एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये शाम का टाइम है, आ गई हूँ, लेकिन अगला व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। तो जो कपड़े मैं धोकर गई थी उनको अभी उतार लूँगी और भी कपड़े धो के रखूँगी, ताकि कल सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग उनको फैला दूँ और शाम तक सारे कपड़े सूख जाए। क्योंकि कंबल वगैरह हैं तो कंबल वगैरह आप धो के रख दूँगी और ड्राई करके रख दूँगी और सुबह फैला दूँगी उनको उठ के। तो फिर उससे ये होगा कि मतलब इजीली वो सूख जाएंगे, क्योंकि कंबल वगैरह जो है टाइम लेता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, फ़िलहाल पहले थोड़ा सा चेंज कर लूँ कपड़े, थोड़ा सा हल्के से पहन लूँ। वैसे तो ये मेरा घर वाला ही सूट है, इसको मैंने पहली बार नहीं पहना है, कई बार पहन चुकी हूँ। कपड़ों की शॉपिंग मैंने इसी सूट से करी थी। तो अभी करते हैं चेंज और फिर मिलते हैं। और कल ना पौधों का मेकओवर भी मैंने करना है, तो वो भी करूँगी कल सुबह दोपहर जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो बने रहिए व्लॉग में। पर बैठे हैं कान्हा जी, हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, घर मालिक। तो अभी परवीन के लिए कान्हे भोग में बना रही है पोहा, उसको भी पोहा खाना है। मुझे भूख नहीं थी, मैं नहीं खाऊंगी। और अभी लेट रहा है वहाँ पे, उसी के लिए मैंने वो वाला एरिया जो है खाली किया है, क्योंकि बेड से उसके गिरने का डर रहता था और टीवी पे बहुत कुछ मार देता था। तो यहाँ पर सीमा दीदी आई हैं, मेरे लिए कुछ लेकर आई हैं। ये घूम कर आई है, खाटू श्याम बाबा गए थे ना, ये अकेले अकेले चली गई। मैं इनसे बड़ी नाराज हूँ। और मेरे लिए आए हैं कड़े और प्रसाद आया है। और क्या लाए हो? बस ये लाए हो। थक गए हो? थकान और नींद दिख रही है आपकी आंखों पे। बैठो, चाय पिलाती हूँ, फिर सोना कह रही हूँ। तो हमें मिल गया है, श्याम बाबा का प्रसाद मिल गया है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और क्लीनिंग काम सब स्टार्ट है। ये सूट कल मैं पहन के गई थी बाहर, वही मैंने पहन लिया, क्योंकि मैं अभी डाई रही हूँ क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है। जल्दी नहीं नहाऊंगी, थोड़ा लेट नहाया करूँगी। हैं, यहाँ पे दोनों बहन भाई बैठे हैं। परी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अभी अगर मम्मी चाहिए तो फिर मम्मी ही चाहिए, दीदी चाहिए तो फिर दीदी ही चाहिए। तो मैं ये कंबल दे देती हूँ बच्चों को। और अभी मेरे कपड़े धोने बाकी हैं गाइस, तो धो लेते कपड़े। इधर ठाकुर जी तो नहा धोकर हो गए हैं तैयार। और जो छोटे कपड़े थे ना, वो मैंने यहीं पे डाल रखे हैं। अभी मैं और धोऊंगी, क्योंकि कई दिन मेरी तबीयत ख़राब रही है और मैंने काम नहीं किया। काम तो किया, मतलब कपड़े वपड़े नहीं धोए हैं और अभी ढंग से सेटिंग भी नहीं करी है। बस सामान रख दिया है और साफ़ सफाई नहीं करी है, मतलब धीरे धीरे कर रही हूँ। बेडरूम तो बिल्कुल ठीक ठाक मैंने कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। डेकोरेट नहीं किया, साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया, सेट कर दिया। ये वाला रूम भी कर दिया है, लेकिन ये मैंने अभी के लिए खाली रखा है, क्योंकि छोटे बच्चे को खेलने के लिए स्पेस चाहिए होता है। वो स्पेस नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा आ गया था, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही मैं इसकी फीडिंग बंद करा रही हूँ ना, तो बच्चा और थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, जो कि वो भी कर रहा है। वो मैं आपको अपने दूसरे व्लॉग में, दूसरे चैनल पे शेयर करूँगी कि जब हम ऐसा करते हैं तो क्या रिएक्शन आता है बच्चों का। सो गाइस, चाय पी के और मतलब वो बना के दाल मैंने उबाल दी थी, खाली मसूर की दाल बनाई है। तो फिर मैं आ गई थी बाहर सीढ़ियों पे। ये बहुत दिन से कचरा जो है पड़ा हुआ था, और ये इसलिए पड़ा था कि मैं इसको देखूंगी। और नीचे ना गली में शोर हो रहा है, सो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। तो यहाँ पर ये मैं देख रही थी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने के लिए, जो मिठाई के बॉक्स होते हैं ना, उसका कुछ बोलते हैं, मेरे नाम याद नहीं आ रहा अभी।
तो वो मैंने इसलिए रख लिया उठा के। और ये ना रेन कोट के ट्राउज़र्स थे, तो इनको मैंने निकाल के साइड रख दिया है। ये ख़राब हो गए हैं ये। तो यहाँ पर ये जो पौधे रखे हैं इनको भी मैं हटा के थोड़ा सा साफ़ करूँगी और रख दूँगी। जब भी मतलब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना गाइस, तो मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मेरी लाइफ में कि पौधे ख़राब होने लग जाएंगे, घर की चीज़ें ख़राब होने लग जाएगी। मतलब कहते हैं ना कि मतलब आपको एक इंट्यूशन, एक चीज़ ऐसी आपको बता दी जाती है कि अब आपके घर में कुछ होने वाला है, कि पौधे ख़राब होने लगते हैं, चीज़ें टूटने लगती हैं, लाइट की चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो मैंने ऐसे पढ़ा और देखा तो मुझे समझ आया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब हो रही हैं। तो मैंने सोचा चाहे कितना भी मुझ पे जोर पड़े तो मैं अब अपने घर को धीरे धीरे करके क्लीन करूँगी, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, शिवरात्रि आएगी, फिर होली आती है, फिर नवरात्रे आते हैं, तो घर में साफ़ होना चाहिए। तो जब ये व्लॉग जाएगा अब तक, तो तब तक तो मतलब ये सब चीज़ यहाँ से डिक्लटर हट चुका होगा। बहुत सारी प्लास्टिक और बहुत सारी चीज़ें घर में ख़राब थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं नहीं कर पा रही थी घर को क्लीन अपने। तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ। और ये जो टॉयलेट का पॉट था ये अभी के लिए उसकी छोटी मामी ने दिया था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। एक दिन भी वो नहीं बैठा, उस चिल्लाता था। तो ये थी मेरी घड़ी जो शादी में मुझे मिली थी, उसका कवर था, गलती से बच्चों ने यहाँ रख दिया था, तो ये मैंने हटा दिया, क्योंकि घड़ियाँ मेरे पास अभी भी है, हस्बैंड वाली भी और मेरे वाली भी। तो यहाँ पे ये सब मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और पौधे जो है कुछ दिन में मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं नर्सरी जा पाई तो नए लेकर आऊँगी। और यहाँ पर पहले मैंने कपड़े धोए थे और उसके बाद चाय नाश्ता बनाया। दोपहर के लिए मैंने दाल उबाल के रखी और फिर मैं इस काम में लगी थी, क्योंकि ये जो काम होता है ना सफाई का गाइस, इसमें आप इतना थक जाते हो, लगता नहीं है इतना जितना किया हो, लेकिन थकान इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और जो हाउसवाइफ्स है जो ये हर दिन काम करती है, वो मेरी बात से रिलेट कर रही होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो काम ऐसे दिखते हैं ना कि छोटा सा तो किया है, उसमें थकान बहुत ज़्यादा होती है। जैसे छोटे बच्चे को संभालना, उसमें शरीर सबसे ज़्यादा थकता है। और ऊपर से मेरी तो तबीयत भी ख़राब चल रही है। आज भी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी मेरी आवाज़ ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने रैक को खोला है, तो इसमें ये सैंडल्स हैं परी के, और ये जिसमें 2 जोड़ी रखे हुए हैं इसके ब्लैक ही कलर के। एक जोड़ी पहले थे, लेकिन एक जोड़ी हम ले जाना भूल गए थे शादी में, तो फिर इसने वहीं से मैंने इसको दिलवाए थे। तो ये कुछ बॉक्सेस कुछ कहीं रखे थे कुछ कहीं, तो मैं इनको निकाल दे रही हूँ। अभी और भी रखे हुए हैं, तो अभी सारे मैं कबाड़ी को दे दूँगी। और ये मेरे जूसर का सामान रखा था यहाँ पे, और मैं इसको ढूंढ रही थी अंदर, तो मुझे ये भी मिल गया। इसको रखूँगी मैं वॉश करके, साफ़ करके, और जूस निकालना शुरू करूँगी। और बाकी की सारी चप्पलें जो यूज़ की थी मैंने रख ली, जो नहीं थी, कुछ चप्पलें ऐसी थी जो हमने पहनी ही नहीं थी और वो मतलब ख़राब हो गई थी या छोटी हो गई थी, परी की जो थी, तो वो सब मैंने निकाल दी, किसी को काम में आ जाएगी। बाकी सब मैंने सेट कर दिया। जो हमारे काम के चप्पल जूते थे वो मैंने रख लिए, जो नहीं थे उनको मैंने डिक्लेयर कर दिया कि घर में गंदगी रखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर मैं सब कुछ सेट कर दे रही हूँ। हर पोर्शन मैंने हर एक इंसान का रखा हुआ है। ये जो न्यू चप्पलें हैं ये परी की है, जो छोटी हो गई है, अब उसको नहीं आती, क्योंकि बढ़ता बच्चा होता है ना, तो उसको चीज़ें नहीं आती है। तो यहाँ पर इसको मैं करूँगी क्लीन, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी अपना लंच। सो गाइस, कंबल जो है धो दिया है, बेडशीट्स धोई हैं सुबह सुबह, और पौधे जो है सेट कर दिए हैं ऊपर। वो अभी ने यूज़ ही नहीं करी, अभी के लिए मंगाई थी, लेकिन अभी ने पोटी होती है ना छोटे बच्चों को कराने की, वो यूज़ ही नहीं करी। और ये हैं हमारे कपड़ों के सारे बॉक्सेस। कुछ बॉक्स लाए थे हम, कुछ नहीं लाए थे, तो वो हैं ये सब।
और ये डेली यूज़ वाली चप्पल लगा दी है, यहाँ पे पौधे लगा दिए हैं। अभी बाकी धोना या पोछा की क्लीनिंग रहती है, झाड़ू भी लगानी है अभी, वो है बाद में। और यहाँ के पौधे भी मुझे ठीक करने जैसे टाइम लगेगा, इसको ठीक करूँगी, इसमें अच्छे से लगाऊंगी। और इनका ना पेंट ख़राब हो गया, मैंने दिवाली पे किया था, पेंट ख़राब हो गया इन गमलों का, तो इनको भी ठीक करूँगी। अभी नहीं, जब टाइम मिलेगा तब। सो अभी ना चाय नाश्ता नहीं किया है किसी ने भी, चाय बना रही हूँ और फिर उसके बाद करूँगी किचन क्लीन। ये बना रही हूँ यहाँ पे दाल दोपहर के लंच के लिए। सुबह के नाश्ते में बस इतना सही चाय वाय रहती है, क्योंकि हस्बैंड जी लेट उठते हैं, मेरा भी काम लेट से होता है, तो हमारा यही नाश्ता रहता है। चाय के साथ कुछ कुछ टोस्ट वगैरह या कुछ ले लिया, और फिर बस सीधा लंच होता है दोपहर में, तो करते हैं। और कान्हा जी को जो दाल मैंने बनाई है ना, वो कान्हा जी को भोग नहीं लगती है, मसूर वाली काली दाल है, तो उनके लिए आलू की भुजिया बना दूंगी और रोटी बनाऊंगी। चावल नहीं बनाऊंगी, बहुत दिन हो गए चावल। कल भी हमने नंद के घर पे, मतलब चाचा चाची के घर पे क्या खाया था करो, राजमा चावल खाया था। तो चावल नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा चावल का, मैं चावल तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। सो गाइस, लंच में मैंने बनाई है आलू की भुजी। तो कान्हा जी को भोग तो दे दिया था, लेकिन ये बची हुई थी, मैंने सोचा परी के काम आ जाएगी, लेकिन उसको तो दाल ही पसंद है। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, और सुबह मैंने दूध उबाला था, तो वो दूध उबल निकल गया था, तो उसी से गैस गंदी हुई है। और ये बनाई है मैंने दाल, देखने में लगती है कि जैसे मखनी दाल बनाई है। और यहाँ पर रोटियाँ मैं बना ले रही हूँ, और उसके बाद मतलब मैं जब भी रोटी वगैरह बनाती हूँ तो सबको खिला पिला के तभी मैं खा पाती हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से कहना था, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप जितना लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और वीडियोस को शेयर करेंगे तो मुझे उतना ही फ़ायदा होगा। और यहाँ पे लगा दी है मैंने थाली पति देव के लिए। दाल में थोड़ा सा डाला घी और प्याज काटा और दही